आजमगढ़ जिले के करबला मैदान में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो आजमगढ़ के शाही खानदान के इतिहास को दिखाती है। यहाँ पर आजमगढ़ के राजा आजम शाह, उनकी बेगम और उनके परिवार के लोगों की कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पर राजा के कई शाही सिपाहियों को भी दफनाया गया। इस स्थान पर 17वीं और 18वीं शताब्दी के शाही खानदान और उनसे जुड़े लोगों को दफनाया गया था, जहां आज भी उस जगह पर शाही मकबरा मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार आजमगढ़ जिले की स्थापना विक्रमादित्य के पुत्र आजम शाह के नाम पर हुई थी, जिसके बाद इस जिले का नाम आजमगढ़ पड़ा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस स्थान को लकड़ी के टीले के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर शाही मकबरों के साथ साथ छोटा इनामबाड़ा भी मौजूद है, जहां पर लोगों करबला का स्थान होने के कारण मुहर्रम पर मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा जुलूस आदि का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ यह जगह अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आजमगढ़ के इस ऐतिहासिक धरोहर की सही रखरखाव और अनदेखी के कारण यह जगह अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा समय समय पर इस जगह का रख रखाव और साफ सफाई किया जाता है। यही एक ऐसा पुराना मकबरा है जो देखिए पूरे चारों तरफ से घेरा हुआ है, और हालांकि ये सिंगल कब्रिस्तान है। मुझे लगता है कि ये कोई रानी रहे होंगे या राजा रहे होंगे, लेकिन ये सब जितनी कब्रिस्तान है, सबसे पुरानी कब्रिस्तान 1300 ईस्वी की है। और जिस तरीके से यहाँ ये जो ऐसी हालत में पड़ा हुआ है, 1300 ईस्वी का अगर हो के भी अगर इतना कुल बचा हुआ है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़के जो भी मतलब पत्थर वगैरह फेंकते रहते हैं यहाँ से, ताकि ये पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें वो बची रहे, आने वाले समय में एक निशानी रहे कि हाँ कोई राजा की कब्रिस्तान है या रानी की कब्रिस्तान है, जो इस तरीके से हम उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि ये एक रानी की कब्रिस्तान है, राजा की कब्रिस्तान है, जो कि पुरानी चीज़ें अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें, और ताकि इसे अच्छे से मतलब थोड़ा सा इसे हर चीज़ मतलब देख सकें और उनको बता सकें। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ना कोई मतलब क्या बताएं, ना कोई देखा होगा, ना कोई देख सकता। और भी राजा की जमींदोज हो गई होगी, कितने राजा रानी की कब्रिस्तान है, लेकिन एक ऐसी कब्रिस्तान है जो आज भी लोग आते हैं दूर दूर से देखने। क्या है कि हम क्या बताएंगे, बताने का मतलब ये कि जो हमारी जानकारी में है, हम लोग तो जब से होश संभाले हैं, 50-55 साल की उम्र हो गई है, जब से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक चीज है, ये राजाओं, उनके खानदान के सभी लोगों का ये मकबरा आप इधर घुमा करके देख सकते हैं। इन लोगों के खानदान का राजा साहब जो आजम शाह है, जो कन्वर्टेड राजा हुए थे कभी अंग्रेजों के जमाने के टाइम से, तो ये करबला का मैदान है। यहाँ पर जो मुहर्रम का जुलूस और इमामबाड़ा यहाँ लोग आते हैं, और ये रौजे के नाम से जाना जाता है और करबला के नाम से फेमस है, जो कि मोहल्ला बदरका में पड़ता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। ऐतिहासिक चीज यही है कि अब तो इस तरीके की चीज मिलेगी नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। पुरानी चीज है, पुरानी हस्ती है, समझ लीजिए एक तरीके से। कितनी पुरानी होगी आप? अरे हम लोग की पैदाइश नहीं, हमारे बाप दादा भी नहीं, जो है उनके बहुत पहले थे। हाँ, 18वीं सदी का जो है क्या नाम है कि समझ लीजिए कि हम लोग का बचपना यही हम लोगों का बीत गया, सब कुछ जो है यही देखते देखते। और ऐतिहासिक चीज में यही है कि ये और राजा साहब का किला जो आता है मोहल्ला कोट में, जो मकबरे राजा साहब के खानदान के लोग, हाँ ये पूरा उन्हीं के खानदान। तो राजा साहब का भी मकबरा यहीं पे? यही ये पूरा ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के चौहद्दी जो देख रहे हैं आप, घुमा के कैमरा दिखा सकते हैं, तो इनमें उनके पुराने जितने भी उनके पुरखे और उनके खानदान के उनके जितने लोग रिलेटेड हैं,
उन्हीं लोगों का इसमें दफन होता है, बाकी किसी और का नहीं होता है इसमें। बाकी लोगों का और जगह है इधर समय उधर। के साथ ये एक ऐतिहासिक धरोहर है आजमगढ़ की, धीरे धीरे खंडहर के रूप में खंडहर के इसकी कोई रख रखाव देखभाल नहीं हो पा रहा है। मेन कारण जो है ना, जो आपने पूछा, सही चीज मैंने देखा जाए तो अब घुमा के आप देखिए सब टूटा फूटा हुआ, कायदे से इसका रख रखाव जो लोग भी हैं यहाँ के देख रेख के जो जिम्मेदार है, इस पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। मसला ये है, इसका कायदे से अगर देख देखाव हो, रखाव हो कायदे से सुरक्षित बढ़िया तरीके से, तो ये जो टूटा फूटा है इसका रिपेयरिंग होता रहे तो अच्छा खूबसूरत अच्छी जगह है। तो बहुत सुकून की जगह है। सबसे बड़ी चीज है कि लोग आते हैं, थोड़ा बैठते हैं, ठंडा लेते हैं, हवा हवा थोड़ा सा मिलता है, पेड़ पौधा है, तो सुकून की जगह है। और ये करबला का मैदान है इतना बड़ा जो है, इसमें समझ लीजिए कि इसकी वजह से थोड़ा ये फेमस भी है। एक राजा हुआ करते थे आजमगढ़, हाँ, सिकड़ी चंद करके एक राजा, वो भी राजा थे, तो उनका भी योगदान है इसमें। वो लोग भी राजा महाराजा, क्योंकि ये सारा जो अठौरिया के लोग हैं वो लोग भी बड़े लोग थे, उनका भी ताल्लुक हो सिकड़ी चंद, तो उसकी वजह से उनका और इनका राजा साहब का, ये सभी लोगों का मतलब ये कहने का, इन लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत थी यहाँ पर, सब दान किया इन लोगों ने, बहुत लोगों गरीबों में दान किया। तो जो गरीब लोग थे उस टाइम में कोई मतलब इस तरीके का नहीं, जब जितना हम लोग जान रहे हैं, इन लोगों ने बड़ा इसी तरीके से किसी को दे दिया कि जाओ अपना घर बना लो, खेती बाड़ी का था, कोई करने वाला नहीं, लोग दे दिए। तब सस्ताई के जमाने कोई पूछता नहीं था उस दौर में, तो वही आज चला आ रहा है सब उसी तरीके से। जो जहाँ पर है अपना लिया दिया, बाकी उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी जितनी थी, कहाँ कहाँ कुछ जंगल में और कहाँ कहाँ तमाम तो प्रॉपर्टी थी। नहीं उधर वो नहीं, वो तो बाबा की मजार उजार है, मजार के रूप में मजार है वहाँ। इतिहास तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भाई जैसे कि जब से हम लोग पैदा हुए देख रहे हैं, जो इस पे कब्र, ये वाली कब्र, वो वाली कब्र आगे वहाँ पे है जो लिखा है, उसके हिसाब से सबसे पुरानी 1300 ईस्वी की है ये सब, और कुछ 1500 ईस्वी की है। और फिर ये सब पूरे राजा साहब है ना जो किले वाले, उन्हीं के पूरे सैनिक और वो रिश्तेदार रिलेटिव सब इसी जगह थे। और वहाँ पे कुआं है और ये मकबरा है, सब इसी से हाँ इसी से। वहाँ पे एक बड़ी सी जो है कब्र अंदर है, हाँ, वो पूरे तरीके से घेरी हुई है। उसमें अंदर जाने के लिए 3 रास्ता है। उसमें एक लेडीज की कब्र है, तो मुझको लगता है रानी उनी रही होंगी, तो इसीलिए वो अकेली बनी हुई है, इसीलिए पूरी बीच में सबके साथ है, वो सिंगल कब्रिस्तान है।